बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर और इसका ये दूसरा लेक्चर है और आज हम इसका मौजू है सेंटेंस स्ट्रक्चर के जो हम अंग्रेज़ी में फ़िक्रे बोलते हैं उनकी बनावट, उनकी स्ट्रक्चर क्या है, ये हमारा मौजू है। और इसमें एक दो एक्सरसाइजेज हैं, वो भी हम उसका सलूशन देंगे और हल करने की कोशिश जो है वो करेंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर और सेंटेंस स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट वगैरह इस्तेमाल होता है। Sentence structure: the parts of sentence are the subject, verb, object, complement और adverbial। ये फिक्रे के हिस्से होते हैं। सब्जेक्ट शुरू में इस्तेमाल होता है, जो काम करने वाला है, जो आगाज़ करता है, और उसको हम यहाँ सब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब और वर्ब जो है ये जो एक्शन किया जाता है और उसको हम जिस तरीके से बयान करते हैं तो उसको वर्ब कहते हैं। और इसी तरीके से ऑब्जेक्ट है और जिस पर काम किया जाता है कम्प्लीमेंट है, यानी आगे फिक्रे को मुकम्मल करना, तकमील के लिए ये कम्प्लीमेंट इस्तेमाल होता है। और इसी तरीके से एडवर्ब है, एडवर्बियल या एडवर्ब इस्तेमाल होते हैं। A statement design begins with the subject and the verb। और जो स्टेटमेंट है, कोई भी हम फिक्रा बोलते हैं, वो शुरू होता है सब्जेक्ट से और वर्ब से। There are 5 main structures which we can use to make a simple sentences। और ये 5 स्ट्रक्चर्स हम यहाँ पर पढ़ते हैं, देखते हैं। उसमें से पहली है सिंपल स्टेटमेंट। उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है। सादा सा फिक्रा है कि इसमें सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब ही इस्तेमाल हुआ है, जैसा कि है माई आर्म्स और इकिंग। इकिंग का मतलब है दर्द करना, मेरे बाजू दर्द कर रहे हैं, तो माई आर्म्स सब्जेक्ट हो गया और आर इकिंग ये वर्ब हो गया। देखें, आर हेल्पिंग वर्ब है और ये साथ जो है वो एक रियल वर्ब इस्तेमाल किया गया है इसके साथ। आगे दूसरी स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। और ये देखें कि आई नीड अ रेस्ट। आई सब्जेक्ट है, आई, और नीड मतलब ज़रूरत है, ये वर्ब है, और रेस्ट ऑब्जेक्ट है, यानी क्या मकसद है और किस पर हमें ज़रूरत है, तो वो रेस्ट है। 5 people are moving the piano। 5 people are moving the piano। 5 people जो है सब्जेक्ट हो गया और आर मूविंग वर्ब हो गया, पियानो है। इसी तरीके से तीसरी स्ट्रक्चर देख लें, उसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है और कम्प्लीमेंट है। देखें, ये जो एडवर्ब और इसके साथ एडजेक्टिव जो हम इस्तेमाल करते हैं, और वो ज़रा देखें, ये कम्प्लीमेंट जो है एडजेक्टिव भी हम इसको कह सकते हैं और हम आम तौर पर इसको एडजेक्टिव ही समझते हैं। दिस पियानो इज़ हैवी। देखें, हैवी का तल्लुक पियानो के साथ है, तो सब्जेक्ट के साथ जिस चीज़ का तल्लुक है हम उसको एडजेक्टिव कहते हैं, तो यहाँ पर हम इसको कम्प्लीमेंट कहेंगे। और इट वाज ए बिग प्रॉब्लम। इट सब्जेक्ट है, वाज वर्ब है और बिग प्रॉब्लम कम्प्लीमेंट है। बिग प्रॉब्लम यानी उसकी नौयत को ज़ाहिर करता है कि प्रॉब्लम बिग है।
और चौथी स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट है, वर्ब है और एडवर्बियल। एडवर्बियल इसमें इस्तेमाल होता है इट इज़ ऑन माई फुट, यानी इसको प्रेपोजिशन साथ जिसके साथ लगी होती है या जो इस तरीके से हम बनाते हैं तो इसको एडवर्बियल कहा जाता है कि इट इज़ ऑन माई फुट। ऑन माई फुट यानी मेरे पाँव के ऊपर। देयर हाउस इज़ नियर बाय। नियर बाई जो है ये भी उसका एडवर्ब हो गया। और एडवर्बियल हम फ्रेज भी बहुत जगह इस्तेमाल करते हैं। देयर हाउस, और ये हो गया सब्जेक्ट और इज है। इसी तरीके सब्जेक्ट, पांचवी कंडीशन देख लें, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट हम दो बार, बहुत सारे फिक्रे हैं जिनमें डबल ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है। इट इज़ गिविंग मी बैक एक। बैक एक यानी ये मुझे बैक का दर्द दे रहा है, बैक एक। तो दो हमने इस्तेमाल किए, मी भी। ऑब्जेक्टिव फॉर्म हमने इस्तेमाल की मी की, सब्जेक्टिव आई वगैरह होते हैं मी ये। और इसी तरीके से बैक एक में हमने ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया। डेविड बॉट मेलानी अ प्रेजेंट। तो ये डेविड जो है वो सब्जेक्ट हो गया, बॉट वर्ब और ऑब्जेक्ट इसमें भी डबल ऑफ प्रेजेंट है और एक मिलानी है। तो दो ऑब्जेक्ट हमने इस्तेमाल कर लिए। वी यूज टू ऑब्जेक्ट्स आफ्टर वर्ब लाइक एंड गिव एंड सेंड वगैरह। इस किस्म के वर्बों के साथ हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं डबल ऑब्जेक्ट। गिव है ऊपर आया और नीचे बॉट है, तो इनके साथ हमने इस्तेमाल किया। आगे आप देखें, ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक्सरसाइज। और ये हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2 है, पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस। लुक एट ईच अंडरलाइन फ्रेज and say what part of the sentence it is, subject, verb, object, complement। इसमें से हमने सिर्फ तलाश करना है कि क्या है हमारे पास, और ये हमने सिर्फ यहाँ पर देखना है कि हमारे पास हमने यहाँ पर तयन करना है किन चीज़ों का, सब्जेक्ट का, वर्ब का, ऑब्जेक्ट का और कॉम्प्लीमेंट का। और देखिए, वी आर हैविंग अ ग्रेट टाइम। तो जैसा कि आपको पता है कि सब्जेक्ट तो हो गया वी, वर्ब हो गया आर, और आगे रह गया हैविंग भी वर्ब है। आ ग्रेट टाइम इसका कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट आप समझ लें। द वेदर इज़ मार्विलस, और द वेदर ये हमने मुंतखब करना है कि ये क्या है। ये हमारे पास वेदर जो है ये सब्जेक्ट के तौर पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसको, सब्जेक्ट के वेदर। वी रियली इंजॉय कैंपिंग। वी रियली इंजॉय वर्ब के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं हम। इट इज़ अ ग्रेट फन ये जो है ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। वी आर ऑन ए फार्म, ये कॉम्प्लीमेंट है या हमारे पास सब्जेक्ट भी आप इसे कह सकते हैं। वी लाइक दिस प्लेस जो है ऑब्जेक्ट है। द सीनरी इज़ ब्यूटीफुल, और इसमें ब्यूटीफुल था और ब्यूटीफुल को आपने यहाँ पर, और इसका ये देखें
Put the words in the correct order and write the statement. और स्टेटमेंट आप लिखें और इसके बारे में जो है वो स्टेटमेंट है सही इसका तरतीब देकर लिखने की कोशिश करें। जो पहले ऊपर हमने पढ़ा है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और ये एडवर्बियल, इसमें हमने कैसे इस्तेमाल करना है तो ये आपने ज़रा देख लेना है। और इज़ मिलानी वेरी नाइस, तो पहले ये सब्जेक्ट आ जाएगा मिलानी, फिर वर्ब लगेगा इज़, वेरी नाइस, फिर उसका आगे ऑब्जेक्ट लग जाएगा। मिलानी इज़ वेरी नाइस। फुटबॉल लाइक्स टॉम, तो टॉम जो है फुटबॉल लाइक करता है, तो टॉम लाइक्स फुटबॉल, टॉम पहले आ गया और फिर लाइक वर्ब लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट है फुटबॉल। एन एक्सीडेंट डेविड हैड, डेविड हैड एन एक्सीडेंट, और डेविड जो है शुरू में हमने सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया। ए टॉल वुमन हैरिट इज, यानी कौन लंबा है, औरत ही है। हैरिट इज ए टॉल वुमन, हेरिटेज इस तरीके से तरतीब दे लेंगे। सेट ऑन द फ्लोर एवरीवन, एवरीवन सेट ऑन द फ्लोर, एवरीवन सेट ऑन द फ्लोर, या फ्लोर ऑन द फ्लोर एवरीवन सेट, ऐसे नहीं, गलत है। गिव सम हेल्प माइक्स फ्रेंड्स हिम, माइक्स फ्रेंड गिव हिम सम हेल्प। ये है डियर, ये इसकी 2 एक्सरसाइजेज हमने कर ली हैं और ये 2 ही इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और इसको आपने देख लेना है। वीडियो को लाइक करना है और चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और दुआओं में याद रखना और अल्लाह ताला के यहाँ दुआ करना कि तमाम लोग जो है वो सेहतमंद रहें। थैंक यू वेरी मच।